जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। विदाउट द वेस्टेज ऑफ टाइम हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि 4.4 ग्राम एक अननोन मास का हमारे पास गिवन है और उसका वॉल्यूम 2.24 है। हमने बताना है कि वो अननोन गैस कौन सी है। सबसे पहले हम अपने ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास है अमोनिया, इसका मास होता है 17, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44 और मीथेन का होता है 16 और NO2 का होता है 46। तो सबसे क्लोज वैल्यू जो 44 है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जा रही है। तो 44 ग्राम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और इसके पास वॉल्यूम होता है तब 22.414। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन 4.4 ग्राम है और वॉल्यूम गिवन है 2.2414। आप सोच रहे हैं कि ये कब होगा? जब हम उसके मैस को 10 पे डिवाइड कर देंगे। जब हम मैस को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हम वॉल्यूम को भी 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है जो अननोन गैस की बात एग्जामिनर कर रहा है वो कौन सी गैस है? वो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है। और इसकी एक्सप्लेनेशन और उसका सोल्यूशन मैंने नीचे एक पिक्चर की फॉर्म में पेस्ट भी कर दिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने फाइंड आउट करना है मैस ऑफ एल्यूमिनियम इन 51 ग्राम ऑफ Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। कितना मैस है एल्यूमिनियम का? 51 ग्राम। ठीक हो गया। चलें जी, अब हमने मैस निकालना है एल्यूमिनियम का। किसके अंदर जी? Al2O3 के अंदर। अगर एक एल्यूमिनियम हो तो कितना होता है? 27 और अगर एल्यूमिनियम के दो हों तो वो कितना हो जाएगा? 54 और हमारे पास गिवन है 51 ग्राम। ठीक हो गया। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो बनता है हमारे पास एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड का मोलर मास कितना है। तो वो आ जाता है 102 और हमें गिवन कितना है? 51, मतलब 102 का हाफ। और इसका मतलब है एल्यूमिनियम के भी कितने मोल यूज़ होंगे? हाफ। तो वैसे कितने यूज़ हो रहे हैं? 2 मोल। तो अगर एक एल्यूमिनियम है तो 1 मोल और एक एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? 27 ग्राम। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या है? करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1.505 10 to raise power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एट STP हमारे पास गिवन है। तो हमने बताना है कि उसका मास कितना होगा। अमोनिया का 1 मोल हो तो वो हमारे पास 6.02 10 की पावर 23 होता है। तो अगर 1.505 होंगे तो हम 6.02 को डिवाइड कर देंगे 1.505 के ऊपर तो हमें हमारे पास मालूम हो जाएंगे कितने होंगे जी? 4 ग्राम होंगे तब अमोनिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बुक स्टेटमेंट है। हमने एम्पेरिकल फार्मूला कन्वेंशन एनालिसिस से निकाला था। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर वहाँ लिखा है कि वाटर जो है उसको ऑब्जर्व करता है MgClO4 जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है 50% KOH। इट्स अ बुक स्टेटमेंट। और अगर आपको ये नहीं पता तो प्लीज़ इम्प्रूव योर बुक रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्चुअल हीट के बारे में। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बेस करते हैं केमिकल रिएक्शन में वो क्या होते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बेस करते हैं केमिकल रिएक्शन में उन्हें हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। और ये हमारे पास बुक की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर जब हम बात करते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की तो इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पेरिकल फार्मूला। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट अबाउट स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन इज व्हाट। जी कौन सी बात गलत है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास रिएक्शन में बी रिवर्सिबल। नो, रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। और नॉर्थ साइड रिएक्शन अकर, यस ट्रू। ऑल रिएक्शन आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यस ट्रू। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन आर ओबेड, यस दिस इज ट्रू। बट ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर ए इज रॉन्ग बिकॉज रिएक्शन आर इरिवर्सिबल। तो हम अपने ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर इन 2 मोल ऑफ क्लोरीन। अगर 1 मोल हो क्लोरीन का तो हमारे पास 6.02 होते हैं 10 to raise power 23। ठीक हो गया, इतने एटम्स होते हैं। और अगर हम 2 मोल लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सिंपल, हम जाएंगे अपने ऑप्शन बी के साथ। ए के साथ नहीं चला जाना, ए के अंदर 10 की पावर 22 लिखी हुई है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। पहले तो पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का मोलर मास कितना है। व्हाट इज ग्लूकोज? C6H12 और 6 मतलब 6 कार्बन के
हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन कितने हैं जी 6 मॉलिक्यूल। तो कितना इसका मैस बनता है 180 और हमारे पास मैस गिवन कितने हैं 18 ग्राम। तो हम 18 को डिवाइड करते हैं 180 पे, मैस गिवन बाय मोलर मैस, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.1 मोल। अब हमारे पास मोल्स आ चुके हैं, हमने क्या बताने हैं, हमने बताने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं जी 6.02। तो हमारे पास मोल्स डिवाइड बाय मोल से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, मोल कितने आए थे 0.1, तो ये कितने हो जाएंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 हो जाएगी। जब 1 ऊपर जाएगा तो उसकी एक पावर कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास H2O, HF एंड सोडियम आयन हैव सेम। इन तीनों में क्या चीज़ सेम है, तो इन तीनों में क्या चीज़ सेम लग रही है आपको। चलो देखते हैं जी, प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन सेम है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन सेम है। क्यों, क्योंकि वाटर हाइड्रोजन में 2 होंगे, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में कितने होंगे 8, तो 8 + 2 कितने हो गए 10। HF में F के पास कितने हैं 9, हाइड्रोजन के पास कितने हैं 1, तो कितने हो गए 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन्स। और सोडियम पॉजिटिव का मतलब है सोडियम कितना होता है 11, और पॉजिटिव तब आता है जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो जब 11 में से 1 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 10। देन दीज 3 हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, ईच हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H3PO4 हाइड्रोजन टेट्रा फॉस्फोरस ऑन इट्स कंप्लीट आयोनाइजेशन। अच्छा जी, बड़ा ही कसम से क्वेश्चन बड़ा मज़े का लग रहा है जी। अगर 1 मोल हो हमारे पास, ठीक है, अगर एक हमारे पास 1 मोल हो, ठीक है, H3PO4 का, तो हमें 3 मोल चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोल चाहिए। तो हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैस कितना है, सोडियम कितना होता है 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16 और हाइड्रोजन कितना होता है 1। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास मैस कितना आ जाएगा 40। और कितने मोल चाहिए हमें 3, और 40 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो कितने आ जाएंगे 120 ग्राम चाहिए। कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड के ग्राम चाहिए, मैस कितना चाहिए, वो कितना हो जाएगा 120 ग्राम। एक का कितना है 40, तो 3 का कितना होगा 40 × 3, तो वो कितना हो जाएगा 120 ग्राम।